रेजिस्टेंस यार दो चीजों पर डिपेंड करता है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब कि वायर कितनी लंबी है, ठीक है, वो डिपेंड करता है इसके ऊपर रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। अगर वायर लंबी है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, वायर छोटी है तो रेजिस्टेंस कम होगा। सिमिलरली इससे एकदम ऑपोजिट, अगर वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया मोटी है, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस लो होगा, ठीक है, और वायर अगर पतली है उसका रेजिस्टेंस हाई रहेगा, ठीक है। इसलिए बड़े बड़े अप्लायंसेस के अंदर जिसके अंदर कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हाई रहती है, वहां पे हम लोग वायर जो है थोड़ी सी क्रॉस सेक्शनल एरिया उसकी मोटी वाली यूज करते हैं, ठीक है। ओके, तो अब बात आई कि वही इन दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैंने क्लब कर दिया, ठीक है। क्या बोलते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, ठीक है। इससे क्या बना, इससे बना R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। सर ये क्या आ गया, वो प्रोपोर्शनल, ये है प्रोपोर्शनेट कांस्टेंट। क्या है ये, प्रोपोर्शनेट कांस्टेंट। इस सिंबल का नाम है रो, ये जो बना हुआ है, और इस चीज का नाम है रेसिस्टिविटी। हाँ भाई देखो, इस सिंबल जो वर्ड यूज कर रहे हैं, सिंबल इसका ये अजीब सा बना हुआ जो, इसका नाम है रो, RH रो, ठीक है, और इसका खुद का नाम है रेसिस्टिविटी। सर इट साउंड सिमिलर टू रेसिस्टेंस। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, थोड़ा सा सिमिलरिटी है, ठीक है। देख रेजिस्टेंस के अंदर और इसके अंदर, ठीक है, दो चीजें सिमिलर हैं। जैसे रेजिस्टेंस चार चीजों पर डिपेंड करता था, दो तो मैंने लिख दी, ठीक है, लेकिन ये उन दो पे डिपेंड नहीं करता। समझना बात को, अगर मैं बोल रहा हूँ रो कांस्टेंट है इस फॉर्मूले के अंदर, तो मतलब कि वही पापा की इनकम बढ़ी तो मेरी फीस थोड़ा बढ़ा देंगे, पापा की इनकम घटी तो मैं फीस कम थोड़ा ले लूंगा, है ना भाई। तो मैं इन दैट केस कांस्टेंट हूं, ठीक है, लेकिन आपके घर वाले इनकम के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट जाते हैं। आई बात समझ, पापा की लॉटरी लगी, ये थोड़ा आज सर को 1 लाख रुपए महीना देंगे, नहीं देंगे। हाँ तुम लोग कहीं जा सकते हो पे, तुम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो, मैं नहीं हूं उस बात पे, इधर देखो। तो ऐसे ही ये रो मैं हूं, है ना, ये है रेसिस्टिविटी, ये है कांस्टेंट। ये कांस्टेंट किसका है, इसको रेजिस्टेंस का कोई फर्क नहीं है, इसको लेंथ ऑफ वायर का कोई फर्क नहीं है, इसको एरिया ऑफ वायर का कोई फर्क नहीं है। तो सर ये फर्क किस पे करता है, ये फर्क करता है बची हुई दो चीजों के ऊपर, ठीक है, रेजिस्टेंस की बची हुई दो चीजों पे। अब वो दो चीजें क्या है, मटेरियल यूज्ड एंड टेम्परेचर, ठीक है। और रेसिस्टिविटी की एक वैल्यू होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हर एक अप्लायंस जाना जाता है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि इसकी रेसिस्टिविटी वैल्यू हाई है तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं एज अ गीजर, एज एन आयरन, और इन सब चीजों के अंदर यूज करना है। उसकी रेसिस्टिविटी लो है, हम यूज कर सकते हैं उसको एज अ फैन, ठीक है, एज अ एसी, ये सब चीजें हम लोग उसको यूज कर सकते हैं उस वायर को या उस स्पेसिफिक मटेरियल की वायर को। जैसे निक्रोम वायर आती है, ठीक है, जो कि यूज होती है हम लोगों की प्रेस के अंदर, आयरन के अंदर। निक्रोम की पाइप्स आती हैं जो कि यूज होती है आपके गीजर के अंदर लगने वाली इमल्शन रोड की, ठीक है। निक्रोम आता है जो कि यूज होता है आपके अंदर इलेक्ट्रिक केटल के अंदर। ये सारी चीजें मैंने वो बताई हैं जो कि हीट अप होती हैं। और निक्रोम एक ऐसा कह सकते हैं, एक ऐसी एलॉय है, एक ऐसा एलॉय है जिसका रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी हाई है। जिसकी रेसिस्टिविटी क्या है, हाई, ठीक है। रेसिस्टिविटी हाई है क्योंकि उसका मटेरियल ऐसा है, ठीक है, जो कि हीट प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉपर, तो कॉपर की रेसिस्टिविटी लो है, सिल्वर की और भी लो है। क्यों, क्योंकि वो हीट प्रोड्यूस करने के लिए इच्छुक नहीं रहते, उनका मन नहीं करता कि हीट प्रोड्यूस करें, उनका मन करता है ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करवाएं, ठीक है। तो वैसे रेजिस्टेंस जो है वो चार चीजों पर डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर, मटेरियल के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रेसिस्टिविटी इन दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं करता, रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है मटेरियल और टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। टेम्परेचर तो मतलब कि जब हम लोग एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं या ओम्स लॉ जब तुम पढ़ोगे तो वहां पे डेफिनेशन पढ़ोगे अगर तो उसमें लिखा होता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, स्टार्टिंग में मुंह पे करता है। एक बार तुम्हारे बताएगा तुम्हें कि भैया एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, बार-बार टेम्परेचर मत चेंज करना, क्यों, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। आई बात समझ, इसलिए बोला एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर V is directly proportional to I, potential difference is directly proportional to current। डेफिनेशन रीड करोगे तो लिखेगा वो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि उसको पता टेम्परेचर चेंज करते ही VI की जगह रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, और रेजिस्टेंस चेंज होते ही तो वायर गई।
क्लियर हो गया। रेसिस्टिविटी में कोई दिक्कत परेशानी? रेसिस्टिविटी का सिंबल क्या है? रो। दिखता है कैसा है? ऐसा है, डिपेंडेंसी इन दो पे, ठीक है। और इसकी ज्यादा कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, इसके क्वेश्चन आते हैं बड़े मजेदार, ठीक है। आओ ध्यान से देखें इसका एक आध क्वेश्चन को। निकालो अपनी सिंह, निकालो फटाफट। क्वेश्चन एक बार सुनो क्या कह रहे हैं। सैंपल प्रॉब्लम 1 है, पेज नंबर 35 लक्ष्मी सिंह। सैंपल प्रॉब्लम 1 पेज नंबर 35 लक्ष्मी सिंह। क्वेश्चन क्या क्या कहता है उसका गिवन लिखेंगे। कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, तो लेंथ क्या है वायर की? 2 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया पूरी वायर का नहीं कह रहा, क्रॉस सेक्शन मतलब जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक वायर्स निकलती हैं उसका एरिया, क्रॉस होने वाले का एरिया, खाली पूरी वायर का एरिया नहीं। कितना है? 1.7 × 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर, यही है। हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ, और रेजिस्टेंस कितना है? 2 × 10⁻² ओम्स का, उल्टा पटका। बस अगला क्या है? रेजिस्टिविटी निकालने के लिए कह रहा है, मतलब कि हमें एक ऐसा रिलेशन चाहिए शगुन जिसके अंदर ये सारी चारों चीजें पूछी हो, तो निकल जाएगा R = ρL/, अभी बनाते हैं फॉर्मूला, ठीक है। निकालना क्या है? रेजिस्टिविटी। जो निकालना है ना उसको स्टार्टिंग में ये अलग कर लो। 5 फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है इसके, एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग इसका बार बार, ठीक है। लेकिन जो चीज निकालनी है उसको पहले अलग से निकाल के रखेंगे, अपना फॉर्मूला उसी सेकंड में खुद बनाएंगे। तो क्या है? रेजिस्टिविटी इधर छोड़ दी, एरिया डिवाइड कर उधर जाके क्या होगा? लेंथ या मल्टीप्लाई उधर जाके आ गया। रो = रेजिस्टेंस टू एरिया अपॉन L, ठीक है जी। रेजिस्टिविटी निकालनी है, निकल जाएगी। रेजिस्टेंस दे रखा है 2 × 10⁻², एरिया दे रखा है इन्होंने 1.7 × 10⁻⁶, अपॉन में लेंथ दे रखा है 2। बहुत मुश्किल है कैलकुलेशन, ध्यान से देखना। जिस पर माइनस आ रहा है वो इस दुनिया का नहीं है, वो दूसरी दुनिया का है, उसको पाताल लोक में भेज दो, ठीक है। ये भी पाताल लोक में जाएगा, ठीक है जी। यहां से एक पॉइंट हटाओ, इसको पाताल लोक में भेज दो। 17 × 2 कितना होता है? 34। अच्छा 2 दिखा, ये लो 17 अपॉन इधर 6 है, 6 और 2 कितने हुआ? 8, 8 और 1 9, 10⁻⁻⁹ 9 डन, खत्म। इसको आप लोग 1.7 × 10⁻⁸ भी लिख सकते हो। और मुझे अच्छे से पता है वहां पे अगर कॉपर की रेसिस्टिविटी देखो 1.65 10⁻⁸ है, ठीक है, पता मुझे। लेकिन आंसर में यही है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बाकी सारी चीजें अप्रोक्सीमेशन है, अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से, जिसकी वजह से आंसर हल्का सा गलत आया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? समझ आया क्वेश्चन कैसे बना इसका, ठीक है। इसके एक दो क्वेश्चन और है, फटाफट से देखते हैं। इसके क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, आते हैं पेपर में, और मैक्सिमम क्वेश्चन तो इसके एनसीईआरटी में 2-2 3-3 दे रखे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इतना मजेदार है और इतना इंपॉर्टेंट है, आपके टीचर छोड़ेंगे नहीं उसको। अब क्वेश्चन है हमारे पास सैंपल प्रॉब्लम 2 पेज नंबर 36 लखमीर सिंह। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना, ये वन स्टॉप क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है। इस क्वेश्चन को कर दिया तो काम खत्म। इसके अंदर जो भी डिटेलिंग पूछ सकता है उसने पूछेगा। क्वेश्चन स्टार्ट करता है, कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 mm। डायमीटर क्यों बता रहा है, ये तो हमें चाहिए ही नहीं है। चलो सुन लो, बता रहा कोई समझदारी वाली बात कर रहा हूँ। रेसिस्टिविटी 1.6 10⁻⁻⁸ ओम मीटर। ओम मीटर इसकी एसएन यूनिट होती है। आगे कहता है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वायर टू मेक द रेजिस्टेंस 10 ohms। रेजिस्टेंस कह रहा है 10 ohms बता दो और लेंथ बता दो क्या होगी जब रेजिस्टेंस 10 ohm है। हमने बोला सब कुछ ठीक है, पहले फॉर्मूला तो याद कर लें, R = ρL/A। अब ये कौन सी बात हुई कि जिसके अंदर दो चीजें बतानी है, A भी हम बताएं L भी हम बताएं। ये तो गिवन है, A गिवन होता है, A गिवन का डायमीटर गिवन है, लेकिन सर डायमीटर से आप एरिया निकाल सकते हो, लेकिन एरिया किसका निकालूं, सिलेंडर का निकालूं, रेक्टेंगल का निकालूं, स्क्वायर का निकालूं या सर्कल का निकालूं? ना सर्कल का क्यों निकाले, सिलेंडर का क्यों निकाले? क्योंकि हम यहाँ पे जो एरिया यूज करते हैं, यहाँ पे एरिया ऑफ वायर नहीं बोलते, यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब कि जो वायर होगी सिलेंडर के शेप में होगी, और जब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जहां से वायर पास हो रही है खाली उस जगह को देखें तो वो सर्कल होता है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², ठीक है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला लगाने से पहले हमें चाहिए होगा एरिया।
ठीक है, तो इस कोने में निकालेंगे एरिया। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, जो कि एक सर्कल का एरिया है। क्यों है सर्कल का एरिया? क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना। देख, अगर इसको ऐसे देखें हम लोग तो ये क्या दिख रहा है? खाली सर्कल। दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस पेन, ठीक है। अगर मान लीजिए पाइप होता, पेन ना होके पाइप होता, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये होता है जिसमें से पानी निकलेगा, अंश समझ। अब लिखेंगे पाई की वैल्यू 2/7, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0.5/2, 0.5/2 का स्क्वायर, 22/7 इंटू पॉइंट रहेंगे नीचे 0 आएगा, 5 5 या 25, 2 2 या 400। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? हाँ बच्चा, ये मिलीमीटर में है ना। अभी इसका पहले एरिया निकाले, फिर इसको हम लोग चलने, एक काम करो पहले इसको मीटर में ही चेंज कर लो और छोटा मोटा कर लो इसको। नहीं, मिलीमीटर में है ना, ये वायर का डायमीटर हमेशा मिलीमीटर में ही गिवन होगा वो, ठीक है। तो इसको सबसे पहले काम करो, ये 5 को MCD MDH के, ये रहा मिलीमीटर, यहाँ से कहाँ जाना है? मीटर तक। डिवाइड कैसे करें? 1000 से, तो इसको 10⁻³ लिख दो, ठीक है। 1000 से डिवाइड हो गया ना, माइनस का मतलब डिवाइड हुआ, 10⁻³ का मतलब 1000 से। अब यहाँ पे साथ में क्या आएगा? 10⁻³ का स्क्वायर, ये स्क्वायरिंग तो ठीक है, और इसकी क्या होगी? 10⁻⁶, 3 3 9 होता है वैसे। ध्यान से समझो बेटा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6 हो गया इसमें, ठीक है। कहीं बोलो कि सर इसका भी तो स्क्वायर करूंगा ना, 3 3 9 हो जाए, इसलिए मैं बोल रहा था। तो ये क्या होगा? 3 2 6 और ये 6 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इसको साफ समझ आ रहा है कि 11 के टेबल तो कोई यहाँ पे नीचे आ नहीं रहा, तो इसको मैं सीधा 3.14 ले लूंगा। इसको कट करने के बाद क्या आता है? क्लियर है? 4 को एक कट करेंगे, क्या आएगा? 2 से कट होगा, यहाँ पे 1 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, 7 आएगा, ठीक है। अब तो कुछ कट नहीं हो सकता, तो 157 इंटू 25/20000 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। और ये इतनी सारी जीरो का सर क्या करें? काट दो। ये अच्छे, वो माइनस है, वो भी इसकी भाई बंधु है, वो खुद नीचे है, वो माइनस शो कर रही है कि मैं ऊपर हूँ लेकिन नीचे हूँ। माइनस शो कर रहा है कि मैं खड़ी ऊपर हूँ लेकिन मैं रिलेट नीचे से करती हूँ। तो ये जीरो कितनी है? 4, तो इसमें 4 और 6, ठीक है। 6 के अंदर 4 ऐड कर दे, बनेगी 10। तो 157 इंटू 25/2 को मल्टीप्लाई करके लिख दो। अब इसके अंदर हमारे पास रेजिस्टेंस दे रखा है, कितना है? 10 ओम्स है। रो कितना दे रखा है? 1.6 10⁻⁸ ओम मीटर। लेंथ निकालनी है, तो फिर एक काम करो, इसके अंदर ना फॉर्मूला पहले लेंथ का निकाल लो। कैसे निकालेंगे? लेंथ को इधर अकेला छोड़ो, एरिया इधर डिवाइड उधर, उधर जाके मल्टीप्लाई, रेजिस्टिविटी इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, लेंथ आ गया अकेला। फॉर्मूला न्यू बनाओ अपना, उसके बाद आप पुटिंग करो उस हिसाब से। लेंथ निकालना है, L इज इक्वल टू R कितना है? 10 ओम्स। एरिया कितना है? 196.2.5 10 है ना, अपॉन रेजिस्टिविटी कितनी है? 1.6 10⁻⁸। ऊपर देखो, 10⁻⁸ से 10⁻⁻10 गया, 10⁻⁻2 बचा। क्लियर है? अब इसके पॉइंट हटाओ, नीचे कितना आएगा? 10। इसका पॉइंट हटाओ, ऊपर कितना आएगा? 10। 10 से 10 की खत्म करो। अब क्या आएगा? 10 इंटू 19625 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 16। क्लियर है? तो ये जो पॉइंट -2 है, तो नीचे ले जाओ ना। -2 को नीचे ले जाएंगे सर, वो एक और 10 बचा है। एक जीरो और कट जाएगी। अब बचा 19625 अपॉन 160, ठीक है। डिवाइड कर देते हैं इसको। देखो, हमने 19625 को 160 से डिवाइड किया, आंसर आया 122। आगे जाके 4, इसमें बचेगा 1320, यहाँ पे क्या बचेगा? 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ठीक है। पॉइंट लगेगा, एक 0 और आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली किसके ऊपर जाएगा? 6 या 7 के आसपास जाएगा, इसलिए लिखा 122.65। क्लियर है? और ये किस में लिखेंगे? मीटर में लिखेंगे। मीटर में क्यों लिख रहे हैं इसको हम लोग? क्योंकि ये लेंथ है, और लेंथ की ऐसी यूनिट क्या होती है? मीटर। इज इट क्लियर टिल नाउ? यस सर। ठीक है।